हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्लास मैथ्स के 4 चैप्टर थाउजेंड्स अराउंड अस का, और हम थे पेज नंबर 56 पर, जहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस प्ले। कुछ एक्टिविटीज़ आपको गिवन है। यूज़ द एरो कार्ड्स, इस तरह के एरो कार्ड्स आपको गिवन है आपकी बुक के एंड में, उन्हें आप यूज़ करेंगे टू मेक डिफरेंट नंबर्स। देखिए, ये हैं एरो कार्ड्स, आप देखेंगे ये पिंक कलर में आपको सिंगल वंस डिजिट नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ब्लू कलर में टेंस 10 20 30 40 50 60 70 80 90। फिर हंड्रेड्स में 100 200 300 900 तक। उसके बाद ये थाउजेंड्स में 1000 2000 3000 अप टू 9000। आपको करना क्या है, इन सभी को आप कट कर लेंगे, एक एक जो एरो कार्ड्स हैं उसको अलग करेंगे, और फिर आपको नंबर्स फॉर्म करने हैं। ये इस तरह से, जैसे एक 3000 का कार्ड आपने लिया, 400 का एरो कार्ड लिया, 50 लिया और 2, और उनको फिर इस तरह से रखा। आप नोटिस करेंगे कि जो एरो हेड्स हैं, ये जो हेड्स हैं सभी नंबर्स के ऑफ ईच कार्ड आर अलाइंड, वो सभी अलाइंड है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। देखिए 3000 का कार्ड ये है, अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर से ये 100 450 और 2 का कार्ड हटा दें तो देखिए ये ऐसा कार्ड आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले सबसे नीचे आपने ये 3000 का एक एरो कार्ड रखा, आप देखेंगे इसका एरो यहाँ पर है। फिर इसके ऊपर आप रखेंगे 400 का, ये दूसरा कार्ड उसके ऊपर रखा है 400, इस यहाँ पर भी आप देखेंगे एरो उसका भी यहीं पर है। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर आप रखेंगे 50 का कार्ड, इस तरह से जो 400 की 2 जीरोस थी उसके ऊपर आपने 50 का कार्ड रख दिया। एरो आप देखेंगे अभी भी अलाइंड है, एरोस जो हैं सभी के वो एक दूसरे के ऊपर आपको रखने हैं, और लास्ट में सबसे ऊपर 50 के ऊपर ऐसे आप रख देंगे ये सिंगल 2 वाला कार्ड। तो इस तरह से आपका 3452 नंबर बनेगा। आपको उसे रीड करना है ज़ोर से, 3452 एक्सप्रेस करना है एक्सपांडेड फॉर्म में। एक एक जो आपका कार्ड है उसको अलग निकाल लीजिए, 3000 देन 400 देन 50 एंड 2, ये एक्सपांडेड फॉर्म हो गई। उसके बाद आप उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे। वर्ड्स में कैसे, 3452 ऐसे वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर जैसे आपने 4000 का एक कार्ड लिया, उसके ऊपर 80 का कार्ड रखा। देखिए ये 4000 का एक कार्ड है, उसके बाद यहाँ पर आप रखेंगे ये 80 का। ये एरोज आपके सभी एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। तो यहाँ पर 4000 में 2 जीरोज आपको दिखाई देंगे, 2 जीरोज वो कवर कर लेगा। 80 रखा, उसके बाद 80 के ऊपर यहाँ पर आप रखेंगे 5 का कार्ड इस तरह से। ओके, तो ये हो जाएगा 4085। आपको बोलना है, नंबर को रीड करना है, उसके बाद एक्सपांडेड फॉर्म बतानी है 4080 एंड 5, और फिर उसका नाम लिखना है एक्सपांडेड फॉर्म में और वर्ड्स में। एक सेकेंड, इसको हम लिख देते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म इसकी हो जाएगी 4000 प्लस हंड्रेड्स, इसमें कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखना है, प्लस 80 प्लस 5, और नंबर नेम इसका वर्ड्स में नाम हो जाएगा 4FOUR 1000 4000 देन 80 एंड 5 4085। ओके, नेक्स्ट। ये एक्टिविटी आपको करनी है क्लास में, डिफरेंट नंबर्स ऐसे ही आप फॉर्म करेंगे। जो आपको एरो कार्ड्स गिवन है आपकी बुक के एंड में, लास्ट 2 to 3 पेजेस में वो मिल जाएंगे, उनको कट करके क्लास में डिफरेंट नंबर्स फॉर्म करने हैं। अब आते हैं फाइंड मी। रीड अलाउड द नंबर्स एंड लोकेट देम इन द ग्रिड। इन नंबर्स को रीड करिए और इन्हें आपको इस ग्रिड में लोकेट करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले है द नंबर 3782। देखिए ये इन्होंने फाइंड किया हुआ है। आपको ऊपर से नीचे की तरफ डाउन में भी नंबर मिल सकते हैं, अक्रॉस यानी कि इस तरह से भी मिल सकते हैं। तो 3782 इन्होंने फाइंड किया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं 2576। 2500 और 2 कहाँ पर है, एंड ये रहा 2576। तो इसे इस तरह से आप बॉक्स के अंदर रखेंगे। ओके, 2576। उसके बाद है अ 4 डिजिट नंबर विद ऑल डिजिट्स द सेम। एक 4 डिजिट का नंबर है जिसमें सारे डिजिट्स सेम है, सभी 1 हो सकते हैं, 1000
111, 2222 या फिर 3333, कोई भी नंबर हो सकता है, 9999। देखिए 4 नंबर्स एक जैसे होने चाहिए एक लाइन में, ये रहे 2222, 4 डिजिट का नंबर भी है और चारों डिजिट्स सेम भी हैं। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन द टेबल। अच्छा, हम यहाँ पर नाम लिखते भी रहते हैं, आंसर भी लिख देते हैं। 2576, 2222 इसका आंसर है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर इस टेबल में, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर होता है, लास्ट में 3 0 एंड देन 1, यानी कि 1000। सो देखिए 1000 कहाँ पर है। अच्छा देखिए इसमें 1000 है ही नहीं, टेबल में सबसे छोटा नंबर जो हमारा होता है जनरली वो नहीं है। अब टेबल से आप ढूंढिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। टेबल में 2 0 यहाँ पर लगातार है, ये है सबसे छोटा नंबर 1008। 1008 से छोटा नंबर ये 1011 है, नहीं इससे छोटा नहीं है। तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ये होना यहाँ पर जो टेबल में सबसे छोटा नंबर है दैट इज़ 1008। इसको बॉक्स के अंदर रखिए। नेक्स्ट, नाउ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन दिस टेबल। वैसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। टेबल में 9 तो है, 1000 में इसको रख सकते हैं, और कहीं तो 9 नहीं है। ये भी है एक 9, इससे भी ऐसे भी बन सकता है नंबर, और कहीं 9 है, एक ये भी 9 है, और नहीं है बस। अब इन 3 9000 से देखते हैं कौन से नंबर्स बन सकते हैं। इससे बनेगा 9486, अगले 3 डिजिट ले लेते हैं। इससे बनेगा 9222 और इससे बनेगा 9672। तो सबसे बड़ा है 9000 के बाद 600, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 200 है, यहाँ पर 400 है। 9672 इस टेबल में आने वाला 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, 9672। नेक्स्ट इज अ नंबर मोर दैन 5000 बट लेस दैन 5200। एक नंबर 5000 से बड़ा है, 5200 से छोटा है, यानी कि वो 5000 के बाद कोई नंबर भी हो सकता है, या 5100 एंड समथिंग भी हो सकता है। 51 वाले नंबर आप ढूंढेंगे, या 52 वाले, या 50 वाले। 52 वाले भी नहीं, 5200 से तो छोटा ही है, 5 के बाद 0। ये तो 5700 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये देखिए 5010, बिल्कुल 5000 और 5200 के बीच में भी है। ये रहा 5010, 5010, 5010। नेक्स्ट, अ नंबर बिटवीन 5600 एंड 6300। ये भी एक 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। 5000 देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये है, यहाँ पर तो 4 डिजिट नहीं बनेंगे। 5321, ये तो 5600 से बड़ा नहीं है। और कहाँ पर है 5, ये तो बना चुके हैं। 5760, आप देखेंगे 5600 से बड़ा भी है क्योंकि इसमें 700 है, लेकिन 6300 से छोटा भी है। तो एक नंबर आप ये बना दीजिए ऐसे, इसका नाम हो जाएगा 5670। अ 4 डिजिट नंबर ऑल ऑफ whose डिजिट्स कैन बी फाउंड ऑन अ डाई। एक 4 डिजिट का नंबर जिसके सारे नंबर्स आपको डाई पे मिल जाए। डाई पे कौन से नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 तक होते हैं। 4 डिजिट होनी चाहिए जिसमें 1 2 3 4 5 6 से ही कोई नंबर हो, 0 ना हो, 7 8 9 ना हो। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4, यही मिल गया हमें, पहला ही नंबर मिल गया। ये भी हो सकता है 5 1 2 1, लेकिन 2 बार 1 नहीं आना चाहिए डाई पर, क्योंकि एक ही बार 1 होता है। तो यही कर देते हैं, सबसे पहले ही हमें आंसर मिल गया और ज़्यादा नहीं ढूंढते। 1234, 1 2 3 4 सारे नंबर डाई के ऊपर होते हैं। ओके, इस तरह से इसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज लेट अस सॉल्व। यूज टोकन्स ऑफ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स टू आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड राइट देम इन द टेबल। आपको आपकी बुक के एंड में टोकन्स भी गिवन है, नंबर टोकन्स। ये देखिए, ये है नंबर टोकन्स। ये थाउजेंड्स के हैं बहुत सारे, ये हंड्रेड्स के हैं, फिर ये टेंस के हैं और ये वंस के हैं। अब इनको आपको यूज़ करना है और नंबर को आइडेंटिफाई करना है, फिर टेबल में फिल करना है। सबसे पहले है 6 टेंस एंड 22 वंस। अब ये देखिए 22 वंस अगर आपके पास है, 10 वंस मिलकर एक 10 बना देते हैं। अगर 10 के आपके पास 1 के आपके पास 10 कॉइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन सब को हटाकर आप एक 10 रुपये का नोट या 10 का एक कॉइन भी रख सकते हैं। ओके,
तो अगर 22 वंस हैं आपके पास, इन 22 वंस में 2 टेंस हो जाएंगे और 2 वंस हो जाएंगे। ये टेंस है और ये वंस है, तो कहने का मतलब है जो 6 टेंस है इनके साथ ये 2 टेंस मिलकर 8 टेंस हो जाएंगे और वंस कितने रहेंगे, वो 2 ही रहेंगे। तो आंसर होगा 82। थाउजेंड्स और हंड्रेड्स इसमें नहीं है, नंबर इज 82। नेक्स्ट इज 4 टेंस एंड 12 वंस। अब देखिए 12 वंस में 10 में एक 10 बन जाएगा, इधर ऐड होगा और ये 2 वंस ही रहेंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर वंस टेंस। अगर हम देखें वंस 2 ही है ये वाले, और टेंस कितने हो जाएंगे 4 और एक यहाँ से मिला इसको 5। सो आंसर इज 52। 5 टेंस हैं, अभी 2 वंस हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स नहीं है, सो द नंबर इज 52। नेक्स्ट इज 3 हंड्रेड्स 14 टेंस 8 वंस। ओके, वंस टेंस हंड्रेड्स तक नंबर्स हैं इसमें। अब 8 वंस हैं, ये टेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, 8 ही रहेंगे। 14 टेंस है, 10 टेंस मिलकर 100 बनाते हैं। अगर आपके पास 10 के 10 नोट्स हैं तो उन्हें हटा के आप एक 100 का नोट भी रख सकते हैं, तो हमें वही करना है। अगर 14 टेंस है, ये जो 10 टेंस है ये इधर जाके हंड्रेड्स को एक नंबर बढ़ा देंगे और 4 टेंस रह जाएंगे, तो यहाँ पर 4 टेंस हैं और हंड्रेड्स हो जाएंगे 3। ये आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 14 टेंस अगर आप लिखेंगे तो ये 1 बेसिकली कैरी हो जाता है, जैसे कि आप एडिशन में भी करते हैं। पहले 4 टेंस थे, अभी 1 ऊपर से ऐड हुआ, यहाँ से ये इसको हटा के यहाँ पर 5 हो जाएगा। सो द नंबर इज थाउजेंड्स में कुछ नहीं है, 0 सी का आंसर है। हंड्रेड्स में 5 हंड्रेड्स 48, तो ये हो जाएंगे 548। नेक्स्ट 12 हंड्रेड्स 18 टेंस 2 वंस। ओके, इसे सॉल्व करते हैं इधर। वंस टेंस हंड्रेड्स, 2 वंस है, 2 वंस ही रहेंगे, इनको मिलकर कोई टेंस नहीं बनेगा। अब आप देखेंगे 18 टेंस अगर है, एक सेकेंड, यहाँ पर तो हम 18 नहीं रख सकते, एक ही प्लेस है, तो यहाँ पर 8 रखेंगे, ये यहाँ पर कैरी होगा। यहाँ पर 12 हंड्रेड्स थे, 12 और 1 ये हो जाएंगे 13, यहाँ पर 1 को ऐड करके 13 लिखा, लेकिन 100 पर भी आप 13 नहीं लिख सकते, तो ये 1 जो है ये कहाँ चला जाएगा, आप 3 यहाँ पर लिखेंगे और 1000 प्लेस पर 1 को कैरी करेंगे, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा 1382। ओके, 2 वंस 18 टेंस में 100 उधर चला जाएगा, 10 टेंस मिलकर 8 टेंस बचेंगे, यहाँ पर 13 हंड्रेड्स हो जाएंगे और 10 हंड्रेड्स मिलकर क्या बनाते हैं 1000। तो यहाँ से 13 में से जो अब 13 हो गए हैं, सिर्फ 300 बचेंगे, वो जो 100 के 10 नोट्स हैं, 10 100 से 1000 बन जाएगा। सो आंसर है 1382, 1382। नाउ नेक्स्ट इज 1510 टेंस एंड 17 वंस। अब देखिए 17 वंस अगर है, ये वंस टेंस हंड्रेड्स 1000, 17 टेंस में 7 यहाँ आएगा, 1 बोरो हो जाएगा, कैरी हो जाएगा टेंस के ऊपर। अब 10 टेंस है, 10 और 1 मिलकर 11 होंगे, 11 में 1 यहाँ रहेगा, 1 कैरी होगा हंड्रेड्स के ऊपर। यहाँ पर 5 हंड्रेड्स थे, तो 5 और 1 ऊपर जो कैरी हुआ था 6 हो जाएंगे और 1000 ही रहेंगे। ये समझे आप। 17 टेंस में 7 यहाँ पर है, जो ये 10 वाला है ये इसमें ऐड होके 11 टेंस बना देंगे यहाँ से हटा के। अब 11 टेंस में 1 यहीं रहेगा यूनिट डिजिट, ये 1 यहाँ जाके 5 को 6 बना देगा, ये 6 ही रहेगा और आगे 1 है तो 1 ही रहेगा। सो ये हो जाएगा 1617, 1617। ओके, नेक्स्ट सर्कल द नंबर दैट इज बिगर। 2 नंबर्स आपको गिवन है, उसको सर्कल करिए जो बड़ा नंबर है। सो 30 एंड 300, ये तो ऑब्वियस है। आप सबसे पहले जब भी बिगर या स्मॉलर नंबर आपको फाइंड करना हो, नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए, जिसमें डिजिट्स ज़्यादा है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही बड़ा नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट का नंबर हमेशा 2 डिजिट से ग्रेटर होगा, भले ही ये कितनी भी बड़ी डिजिट्स हों। ये 99 भी अगर है और यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 0 है, तब भी 100 हमें पता है 99 से ग्रेटर होता है, तो इसमें बिगर नंबर होगा 300, इसे आप सर्कल करेंगे। उसके बाद है 6000 या 600, 6000 क्योंकि उसमें 4 डिजिट्स हैं, 600 में सिर्फ 3 डिजिट्स हैं। उसके बाद है 6000 एंड 3000। अब क्योंकि दोनों में ही 4 डिजिट्स हैं, तो अब कैसे हम कंपेयर करेंगे।
अब 1000 से कंपेयर करना स्टार्ट करिए। 1000 प्लेस पर यहाँ 6 है, यहाँ पर 3 है। जब बड़ा नंबर जैसे ही आपको मिले तो वो जो नंबर है अगर 1000 प्लेस पर, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेस है, उसी पर ग्रेटर नंबर है तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। भले ही बाद में यहाँ पर 6 के बाद 3 0 है, यहाँ पर 3 के बाद अगर बहुत बड़े 9 9 8 ऐसे भी नंबर हो तब भी 6000 ही ग्रेटर रहेगा। ओके, अगर आपने 1000 प्लेस देखा वहीं पर आपको बड़ा नंबर मिल गया तो रुक जाना है। आगे के 100 प्लेस पर क्या है, टेंस या वंस पर क्या है, उसे आपको देखना ही नहीं है। सो यहाँ पर 6000 ग्रेटर है। उसके बाद सर्कल करना है स्मॉलर नंबर को, 2 10s या 2 100s। अब 100s बड़ा प्लेस है, 100s तक जाने में हमें 3 0 लगेगी, सॉरी 3 डिजिट्स होंगे, 2 के बाद 2 zeros, और वंस में सिर्फ 2 सिंगल, एक सिंगल डिजिट होगी। तो 200s ग्रेटर होगा, 2 1 स्मॉलर होगा, इसे आप सर्कल करेंगे। 5 10s या 2000s, ऑब्वियसली 5 10s छोटा नंबर है, 10s में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होती है, 1000s में 4 डिजिट्स होती हैं। फिर है 7 10s या 400, 7 10s छोटा नंबर है, इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 7 10s यानी कि 70, 4000 में 4 डिजिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ कंपेयरिंग नंबर्स। So Jaspreet and Gulnaz help to keep a record of the number of plates used in the Gurudwara every month. गुरुद्वारा में हर महीने कितनी प्लेट्स यूज होती हैं, जसप्रीत और गुलनाज ने उनका एक रिकॉर्ड रखा है। Now use the signs less than and greater than to find the month where a large number of plates were used. आपको less than या greater than का साइन यूज करना है, कहाँ पर कम प्लेट्स यूज हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले फरवरी में आप देखेंगे 1000, देन 200, 10, 11, 12, 13, 1213 प्लेट्स यूज हुई। मार्च में 2121 प्लेट्स यूज हुई। तो यहाँ पर थाउजेंड्स वाले जो सबसे बड़े नंबर्स हैं वही ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पर ज़्यादा प्लेट्स यूज हुई है। जो साइन है आपका उसका माउथ इस तरफ ओपन होगा, यानी कि 1213 इज लेस दैन 2121। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। यहाँ पर सितंबर में प्लेट्स यूज हुई 5000, देन 100, 200, 300, 400, 500, 600। टेंस में कोई भी प्लेट्स नहीं है, तो टेंस प्लेस पर हम 0 रखेंगे। देन 1 2 3 4 5 6 7, 5607। अक्टूबर में यूज हुई 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6000, 1 2 3 4 5, 500, 10 20 30 40 50 60 70। वंस कोई नहीं है, सो 70 वंस प्लेस पर 0 आएगा। 6570। अब सबसे बड़ा जो नंबर है 1000 वाला, आप देखेंगे वही यहाँ पर एक ज़्यादा है। बाकी नंबर्स भले ही हंड्रेड्स वाले इसके पास ज़्यादा हो, वंस वाले यहाँ पर ज़्यादा हो, उनको हमें देखना ही नहीं है। अगर 1000 में ही कहीं पर ज़्यादा नंबर है, एक 1000 ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर 5000 है, यहाँ पर 6 है, तो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाता है, ये ग्रेटर है। ओके, तो 5607 इज़ लेस दैन 6570। इस तरफ ये जो साइन है आपका वो ओपन होगा। आगे आते हैं, नवंबर में यूज़ हुई 1000, 2000, 3000। हंड्रेड्स में कितनी है? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3900। टेंस में कोई नहीं है, 0। वंस कितनी है? वंस भी 9 है, 3909। और यहाँ पर है सिर्फ 4000। हंड्रेड्स में कोई नंबर नहीं है, टेंस में कोई नहीं है, वंस में कोई नहीं है। अब सबसे पहले हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं 1000 यानी कि सबसे बड़े नंबर से। यहाँ पर सिर्फ 3 है 1000 में, यहाँ पर 4 है। आगे भले ही कोई भी नंबर ना हो, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हो, तब भी यही ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है इससे। ओके, ज़्यादा नंबर्स हैं वो नहीं देखने हैं, ये भले ही ज़्यादा है लेकिन ये छोटे नंबर से। अगर मैं आपको एक एक के कॉइन्स दे दूँ, 20 कॉइन्स, और एक मैं आपको सिर्फ 100 का एक नोट दे दूँ, ये सिर्फ 100 है, और या फिर मैंने आपको 10 के 5 नोट्स दे दिए किसी बच्चे को, तो वो ये नहीं कहेगा कि क्योंकि उसके पास 5 नोट्स हैं तो उसके पास ज़्यादा अमाउंट है, इनकी वैल्यू कम है। ओके, ये अकेला ही नोट इनके 10 नोट्स के बराबर है। तो ऐसे यहाँ पर भले ही कितने भी नोट्स हैं, कितने भी कॉइन्स हैं, ये नंबर में 100 कितने भी है, वंस कितने भी है, टेंस कितने भी है,
ये छोटे नंबर है, इसके पास सीधा 1000 ग्रेटर है, तो अपने आप ये नंबर बड़ा हो जाता है। और हमेशा जो नंबर ग्रेटर होता है उसी की तरफ ये सिंबल जो है इसका माउथ ओपन होता है। नाउ कंपेयर यूजिंग द साइंस लेस दैन ग्रेटर दैन से कंपेयर करना है। 3012, 3102। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 1000 प्लेस पर दोनों में इक्वल है, 3000 है। अब यहाँ पर अगर इक्वल है, अब हम कंपेयर करेंगे हंड्रेड्स को। हंड्रेड्स में यहाँ पर 100 है, इसके पास 100 का एक नोट है, यहाँ पर 100 का कोई नोट है ही नहीं, तो यानी कि इसके पास ज़्यादा है। यहाँ तक तो दोनों बराबर थे, तुम्हारे पास भी 1000 के 3 नोट्स है, 3 टोकन्स है, इसके पास भी 3 टोकन्स है। अब इसके पास एक 100 का भी है, आपके पास है नहीं, भले ही आपके पास आगे 12 हो, उसके पास 2 हो, उससे हमें मतलब नहीं है, हम आगे देखेंगे ही नहीं। यहाँ से शुरू करेंगे सबसे बड़े प्लेस से, और जिस भी प्लेस पर फर्स्ट इक्वल है, ठीक है, सेकंड में जैसे ही हमें बड़ा नंबर मिला अपने आप आपको ऐसा साइन लगा देना है। ओके, आगे नहीं कंपेयर करना कि इसके पास 110 भी तो है, यहाँ पर नहीं है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके पास बड़ा वाला नोट ज़्यादा है। डिस्क्राइब करिए हाउ यू डिसाइड विच नंबर इज़ बिगर वन, विच पोजीशन 1000, 100 हेल्प यू टू डिसाइड दिस। यहाँ पर कौन सी पोजीशन ने हमारी हेल्प की डिसाइड करने में, कौन सा नंबर बड़ा है? हंड्रेड्स पोजीशन ने हमारी हेल्प की, हंड्रेड्स ने, क्योंकि 1000 तो इक्वल थे तो हम हंड्रेड्स पर आए, हंड्रेड्स में हमें पता लग गया यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब ये नंबर बड़ा है। नेक्स्ट, लेट अस डू कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग लेस दैन ग्रेटर दैन। फिर से कंपेयर करना है। मेक अ 1000, 100, टेंस, वंस टेबल भी आप बना सकते हैं इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो, ज़रूरत नहीं है वैसे हमें। अपने थॉट्स आप शेयर करेंगे क्लास के साथ। ओके, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। पहले तो डिजिट्स देख लीजिए, दोनों में 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, अभी तक बराबर है। 1000 को कंपेयर करते हैं सबसे पहले। 1000 में यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर भी 2000 है, अभी तक भी बराबरी है। हंड्रेड्स में आते हैं, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 900 है, तो 9 तो बड़ा है 1 से, तो यानी कि ये नंबर बड़ा है। आगे नहीं जाना, फिर 100 से ही डिसाइड हो गया ये ग्रेटर नंबर है। आगे आते हैं, 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर सीधा 9000 है, इसके पास 9000 के टोकन्स हैं, इसके पास सिर्फ एक है, तो ये अपने आप ग्रेटर हो गया। इस तरफ साइन आएगा, 1009 इज़ लेस दैन 9001। आगे आते हैं, 7000, यहाँ पर भी 7000 है। 100 इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, अब तक सब इक्वल है। टेंस इसके पास 8 है, इसके पास भी 8 टेंस हैं, अभी तक भी इक्वल है। अब डिसाइड कौन करेगा? वंस प्लेस। वंस यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 वंस हैं, तो ये ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा हो गए मतलब ये नंबर ग्रेटर हो गया। 7087 लेस है 7088 से। नेक्स्ट, 982 1024। अब इसमें ऐसे कंपेयर नहीं करना कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, तो ये ग्रेटर हो गया। पहले डिजिट्स तो देखिए, इसके पास सिर्फ 3 डिजिट है नंबर के पास, और यहाँ पर 4 है। 3 डिजिट का नंबर कितना भी बड़ा हो, वो 4 डिजिट वाले से बड़ा नहीं हो सकता, ये अपने आप में इससे बड़ा नंबर है। भले ही यहाँ पर 1 2 4 छोटे नंबर्स हैं, यहाँ 982 बड़े नंबर्स हैं, लेकिन ये सिर्फ 900s हैं, यहाँ पर 1000 है। ओके, जो 10 हंड्रेड्स को मिलकर बनता है 1000, तो इस तरफ ये ग्रेटर हो गया। ऑर्डर द प्राइस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। इसमें सबसे कम प्राइस वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, फिर बाद में। ये प्राइस आपको गिवन है, गैस स्टोव का जो प्राइस है वो है 1986, 1099, 1899। अगर ये आपको खरीदने हैं 1000 का नोट तो सब में देना होगा। इसके लिए आपको 900 के नोट्स भी देने हैं, यहाँ पर कोई 100 का नोट नहीं देना, यहाँ पर 800 के नोट देने हैं। तो यहीं से डिसाइड हो गया ये सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि 100 प्लेस पर 0 है, सबसे छोटा है तो सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर इससे बड़ा नंबर है ये, क्योंकि यहाँ पर 800 है, इसमें 900 है, तो यानी कि 1899, और सबसे बड़ा नंबर है 1986। ओके, 1099 छोटा है 1899 से, और फिर 1899 छोटा है 1986 से। 1000 सभी में है, लेकिन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 800 है, यहाँ पर 900 है, तो 0 सबसे छोटा नंबर हुआ, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9। नेक्स्ट, द फॉलोइंग वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैव प्लेड 200
वनडे इंटरनेशनल्स इन्होंने मैचेस खेले हैं इन वुमेन ने क्रिकेट में। लिस्टेड बिलो आर देयर स्कोर्स, यहाँ पर उनका स्कोर गिवन है, कितने रन्स उन्होंने बनाए उन 200+ वनडे मैचेस में। अरेंज करिए रन्स को जो उन्होंने बनाए हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम रन्स जिसने बनाए उसका वो सबसे पहले आप लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा 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 और लास्ट में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े सबसे हाईएस्ट स्कोर जिसका है। तो सबसे पहले डेबी हॉकले ने बनाए 4064 रन्स। उसके बाद सूजी बेट्स ने बनाए 5114 रन्स। केरन रॉल्टन ने बनाए 4814 रन्स। मिथाली राज ने बनाए 7805 रन्स और शार्लेट ने बनाए 6002 रन्स। सबसे कम रन्स देखिए, पहले 1000 प्लेस को कंपेयर करते हैं जो सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ पर 4 है, 5 तो सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढना है सबसे पहले, 5 तो इससे बड़ा हो गया, यहाँ पर भी 4 है। अब इन दोनों में से कोई नंबर सबसे छोटा होगा, दोनों में 1000 तो सेम है 4000। हम हंड्रेड्स प्लेस को कंपेयर करेंगे अभी, यहाँ पर 0 है लेकिन यहाँ पर 800 है, मतलब ये इससे बड़ा है, तो सबसे छोटा नंबर हो गया ये। तो हम लिखेंगे 4064, ये सबसे कम स्कोर है जो डेबी हॉकले का है। फिर इससे बड़ा नंबर है 4814, ये दो को हम लिख चुके हैं 4814। इससे बड़ा नंबर देखते हैं, यहाँ पर 5000 है इसमें, यहाँ पर 7000 है, 6000। ऑब्वियसली 5000 इन तीनों में सबसे छोटा है जिन्हें आप अभी कंपेयर कर रहे हैं जो बचे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इससे बड़ा नंबर 5114 जो सूजी बेट्स के का स्कोर है। फिर उसके बाद 6002 और सबसे ज़्यादा मिताली राज का स्कोर है 7805। ओके, सबसे छोटा नंबर 4064, फिर 4814, फिर 5114, फिर 6002, फिर 7805। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट्स। अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज है उसका नाम सबसे पहले, उसकी जो हाइट है वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर छोटा 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 और लास्ट में सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, कंचनजंगा की हाइट है 5886, फिर मुलायनागिरी की हाइट है 1930, फिर चौखंबा फर्स्ट की हाइट है 7138, उसके बाद बेलाडिला रेंज की हाइट है 1276, नंदा देवी 7816, K2 8611, ताल सुबाई 1646। सबसे पहले कौन सा नंबर लिखना है? ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने वाले हैं। डिक्रीज होना मतलब कम होते जाना, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? 1000 प्लेस को देखें, 1000 ये तो बहुत कम है। 8000, 7 अभी भी ये ग्रेटर है, इससे कंपेयर करेंगे जैसे 1000, 7000 से भी बड़ा है, एक और 8000 है। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है। ये है 8586, ये है 8611। 8000 तो दोनों में इक्वल है, लेकिन 100 यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर 600 है, यहाँ पर सिर्फ 500 है। तो यहीं से डिसाइड हो गया, आगे हम नहीं देखेंगे। भले ही यहाँ पर 86 हो और यहाँ पर सिर्फ 11 हो, लेकिन उससे पहले 100 प्लेस आता है। 100 जो है वो बड़ा नंबर है, तो वहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है, माउंटेन रेंज है K2, वो है। सबसे पहले लिखेंगे आप 8611। 8611। अब इससे छोटी रेंज कौन सी है? सॉरी, छोटी कौन सी है, तो बड़ा है, तो माउथ इस तरफ ओपन होगा। अब सिंबल ऐसे लगाना है। नेक्स्ट इससे छोटा नंबर आता है 8000, इसी का, कंचनजंगा का 8586। ओके, अब इससे छोटी देखते हैं, इससे छोटी लेकिन जो बची हुई है इन चारों में, इन 6 में सबसे बड़ी। तो यहाँ पर 1000 है, 7000, 1000, 7000, 1000। तो 7000 वाली 2 है, इनमें से कोई होगी नेक्स्ट 8000 के बाद। ये है 7000, फिर उसके बाद 100, ये है 7800। तो 800 बड़ा है। नेक्स्ट इसकी बारी है 7816, उसके बाद आएगी 7138। अब आते हैं 1000 पर। अब जो 3 बची है, तीनों में 1000 है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? ये 1900 है,
ये 1200 है, अभी तक तो ये बड़ी है, 1600 से भी वही बड़ी है, तो अगली बारी है 1930 की। उसके बाद जो दो माउंटेन रेंजेस बची 1200, 1600, तो 600 200 से बड़ा नंबर है तो 1646, और फिर सबसे बड़ी 1200, सबसे छोटी 1276। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हाईएस्ट 8611, फिर 8586, फिर 7816, 7138, फिर 1930, 1646, 1276। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ यूज द साइंस लेस दैन, इक्वल टू और ग्रेटर दैन टू कंपेयर द फॉलोइंग। इन्हें कंपेयर करने के लिए इन दोनों को कंपेयर करने के लिए लेस दैन, इक्वल टू, हो सकता है दो नंबर्स इक्वल भी हो, या ग्रेटर दैन के साइन लगाने हैं। 2 10s, 4 thousands, 3 hundreds। ठीक है, सबसे पहले कंपेयर किसको करेंगे? थाउजेंड्स को, क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ पर है 4000, इसमें आप देखेंगे सिर्फ 2000 है, ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर है। हमें नहीं पता फिर आगे चाहे हंड्रेड्स कितने भी हो, टेंस कितने भी हो, वंस कितने भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर थाउजेंड्स ही यहाँ पर ज़्यादा है तो ये नंबर अपने आप में ही बड़ा नंबर हो गया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर 4000 है, ठीक है, यहाँ पर भी 4000 है। हंड्रेड्स देखते हैं, यहाँ पर 300 हैं, यहाँ पर भी 300 हैं। टेंस देखते हैं, यहाँ पर 2 10s है, यहाँ पर भी 2 10s है। इसमें कोई वंस नहीं है, इसमें भी कोई वंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर साइन आएगा इक्वल का। फिर यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 3000 है, तो आगे भले ही कितने भी नंबर्स हैं इसमें क्योंकि 1000 ही ज़्यादा है तो अपने आप ये ग्रेटर हो गया, माउथ ओपन होगा 3000 की तरफ। इसमें 1000 कोई भी नहीं है, और यहाँ पर 1000 है तो ये बड़ा नंबर हो गया। 1000 का कोई नोट ही नहीं है, 100 है, 10s है, 1s है, वो छोटे नंबर्स है, छोटे नोट्स हैं। इसमें सीधा 1000 है, तो यानी कि ये बड़ा नंबर है। फिर यहाँ पर 5000 है, ठीक है, यहाँ पर भी 5000 है। उसके बाद 100 कोई नहीं है, इसमें भी 100 कोई नहीं है। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर भी 3 10s यानी कि 30 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये भी 5034 है, ये भी 5034 है, तो ये दोनों इक्वल है। उसके बाद आते हैं 5000 ठीक है, 300, इसमें भी 300 ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 10s है, 40 है, यहाँ पर 10s कोई भी नहीं है, तो यानी कि ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। इसमें 4 1s है, ठीक है ना, 10s पहले आता है। 40 ऑब्वियसली 4 से बड़ा नंबर है। नेक्स्ट, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद डिजिट्स 0 to 9 सच दैट द नंबर मीट द कंडीशन। यहाँ पर 0 to 9 कोई भी नंबर्स आप लिख सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन दी है लेस दैन होने चाहिए सभी नंबर्स अगले नंबर से, वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। 7000 समथिंग कुछ है यहाँ पर, ये 7680 कुछ से छोटा नंबर है। तो देखिए 7600 है ना, आप यहाँ पर 500 लिख दीजिए, 400 लिख दीजिए, 300, 200 कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 200 लिख दिया। अब आगे आप कोई भी नंबर लिखे, आप यहाँ पर 9 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, यहाँ कुछ भी लिखे, यहाँ 8 लिखे, 2 लिखे, 6 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1000 पर दोनों इक्वल थे। 100 प्लेस पर ही ये इससे छोटा करना था ना, हाँ 100 प्लेस पर ही ये ज़्यादा हो गए 200 से 600, तो अपने आप ये बड़ा नंबर हो गया इससे, ठीक है। आगे हमें देखना ही नहीं है, भले ही यहाँ पर 93 हो या 83 हो या 73 हो या सिर्फ 3 हो, 03 या 13 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 85, 82, 86 कुछ भी हो। नेक्स्ट 8000, यहाँ पर भी 8000, ये 500 है, तो यहाँ पर 100 प्लेस आपको फिल करना है, 500 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, कोई भी एक नंबर लिख दीजिए। मान लीजिए हमने 7 लिख दिया, अब बाकी आप कुछ भी लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर 4 लिख दीजिए, यहाँ 0, 5, 6, 7 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 8534 छोटा है 8730 से। उसके बाद समथिंग 200, फिर समथिंग 1, 5000, ये छोटा नंबर होना चाहिए 5000 से। तो यहाँ पर 1000 प्लेस पर अगर 5 है, यहाँ 4 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1000 प्लेस पर ही सिर्फ कंडीशन है, यहाँ आपने अगर 5 से बड़ा नंबर लिख दिया, बाकी आप कुछ भी लिखते रहे, ये नंबर कभी भी इससे छोटा नहीं होगा, जो कंडीशन है। तो इसमें हमें 5 से छोटा नंबर लिखना है, हमने 4 लिख दिया, बाकी आप कुछ भी लिखते रहिए। 9 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 9 लिख देते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट एक चैलेंज है आपके लिए।
देर आर 99 नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन 700 एंड 800। 700 और 800 के बीच में 99 नंबर्स हैं। अगर आप 700 और 800 को एक्सक्लूड कर दें, उन्हें छोड़ दें, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर स्ट्रिक्टली बिटवीन 7000 एंड 8000। 7000 और 8000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? उनके बीच में होंगे 999 नंबर्स। देखिए 7001, 7002 इस तरह से चलता जाएगा। पहला नंबर है 7001 और आखिरी नंबर 8000 से पहले है 7999। तो ये हुए ना 999 नंबर्स। सो 999 ये करेक्ट आंसर है, इसको सर्कल कर देते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। मेक as many 4-digit numbers as possible using the digits 2, 3, 4, 7 without repetition। बिना रिपीट किए 2, 3, 4, 7 से जितने नंबर्स आप बना सकते हैं बनाइए। देर आर 24 डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल। 24 नंबर्स बन सकते हैं, आपको सारे 24 बनाने हैं। फाइंड, जितने भी आप फाइंड कर सकते हैं उनको करिए और फिर नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अपनी नोटबुक में। चलिए बनाते हैं। 2, 3, 4, 7 ये 4 नंबर्स हैं। 2, एक सेकेंड, 2, 3, एक है 4 और एक है 7। इनमें से सबसे पहले 1000 प्लेस पर हम 2 रखते हैं। 1000 प्लेस को फिक्स रखेंगे जब तक पॉसिबल हो हमारे लिए, तब तक। आगे के नंबर चेंज करते हैं, तो 2347 बना देते हैं। एक में 2300 रखते हैं, 47 के प्लेसेस को इंटरचेंज कर देंगे, इसको लिख देंगे 74। ठीक है, एक नया नंबर बन गया। अब 2300 से सारे नंबर बन चुके हैं, अब 2400 से बनाइए। नेक्स्ट नंबर पर हमने 4 रखा, 3 और 7 बचे, 2437। फिर 2400 को एज इट इज़ रखिए, 2473। ओके, 2300 से बन चुके हैं 2 नंबर्स, 2400 से बन चुके हैं 2 नंबर्स। अब अगले 2 नंबर्स बनेंगे 2700 से। 2700, 27 आगे, 3, 4 बचे तो 34, फिर 2743। 2000 से कितने नंबर्स बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ऐसे ही 6 नंबर्स हम 3000 से बनाएंगे। ये देखिए 1000 प्लेस पर 3 फिक्स कर दीजिए। 6 के 6 नंबर्स में 1000 प्लेस पर 3 आने वाला है। ओके, ये तो गया नंबर। अब रखते हैं, ये अब हम नहीं लिखने वाले। अब बाकी देखिए, पहले 3000 के बाद हमने 2 रखा, 3200 से 2 नंबर्स बनेंगे, फिर 3400 से 2 नंबर्स बनेंगे, फिर 3700 से 2 नंबर्स बनेंगे। अब देखिए 3200 से कौन से बनेंगे? 3, 2 फिक्स हो गया, 4, 7 बचा। एक बनेगा 3247, एक बनेगा 3274। ठीक है, दोनों बन गए। अब देखिए 3400 से कौन से बनेंगे? 3, 4 तो हमने लिख दिया, 2 और 7 बचा। एक बनेगा 3427, एक बनेगा 3272। अब 7 और 2 को इंटरचेंज कर दीजिए प्लेसेस को। अब 3000 और 700 से कितने बनेंगे? 3, 7 हमने लिख दिए हैं दोनों। 4 और 2 बचा, तो एक बना लीजिए 42 और एक बना लीजिए 24। ये 6 नंबर्स 3000 से बने। अब ऐसे ही 6 नंबर्स 4000 से बनेंगे। 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000। अब ये 4 को हमने लिख दिया 6 जगह, बाकी जगह नहीं आएगा, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब 3 ही नंबर्स हैं जो हमें बाकी यूज़ करने हैं। इनके बाद के 3 नंबर्स में 2, 3 और 7। तो 2 नंबर बनेंगे 4, 2 से, 2 नंबर बनेंगे 4 के बाद 3 से, और 2 नंबर बनेंगे 4 के बाद 7 से। 4200 से कौन से नंबर बनेंगे? 4200 के बाद 3, 7 या फिर 7, 3। 4300 से कौन से बनेंगे? 2, 7 बचा, तो एक बार 2, 7 लिख दीजिए, एक बार 7, 2 लिख दीजिए। 4700 से कौन से बनेंगे? 23 या फिर 32। ये 6 नंबर्स 4000 से बने। अब नेक्स्ट बचा 2000 से आप नंबर्स बना चुके हैं, 3000 से बना चुके हैं, 4000 से बना चुके हैं, 7000 से कोई नहीं बना अभी तक। अब यहाँ पर 1000 प्लेस पर हम 7 को फिक्स कर लेते हैं। 7000 से भी 6 नंबर्स फॉर्म होंगे। 7 हम यूज़ कर चुके हैं। अब 3 नंबर्स जो बचे हैं उन्हें यूज़ करना है। पहले 7200 से बनाएंगे 2 नंबर्स, फिर 7300 से, फिर 7400 से। ओके, 7200 से जब हम बनाएंगे 2 नंबर्स कौन से बचेंगे? 3, 4 यूज़ करने के लिए। तो एक बार 3 को पहले, 4 को बाद में लिख देंगे, एक बार 4 को पहले, 3 को उसके बाद। फिर 7, 3 से जब हम बनाने वाले हैं, कौन 2 नंबर बचे? 2 और 4। एक बार 2, 4 लिख देते हैं, एक बार 4, 2 लिख देते हैं।
फिर 7 4 से जब आप बना रहे हैं 2 और 3 बचे, एक बार 23 कर देते हैं, एक बार 32 कर देते हैं। ये देखिए ये वो 24 नंबर्स हैं। इस तरह से अगर आप एक पैटर्न फॉलो करके चलेंगे तो सारे नंबर्स आप लिख सकते हैं। अगर रैंडमली लिखेंगे तो कभी भी 24 कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। मोस्टली आप नंबर्स को रिपीट करते रहेंगे। 2347, 2374, ये 6 नंबर 2000 वाले। 6 + 6 नंबर्स यहाँ पर है, एक सेकेंड। 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24, ये ऑल 24 नंबर्स हैं। अब आपको इन्हें लिखना था डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अपनी कॉपी में इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए सबसे छोटे नंबर तो 2000 वाले ही होंगे, इन्हीं में से कोई नंबर सबसे छोटा होगा, क्योंकि बाकी सभी में यहाँ पर 3000, 4000, 7000 है, ये बड़े नंबर्स हैं। अब इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 300, यहाँ 400 बड़ा नंबर है, 700 भी बड़ा नंबर है। सबसे छोटा है 4347। अब इन्हीं नंबर्स को हम नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। कुछ तो हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ही, जैसे पहली लाइन, बाकी कुछ शायद ना हो। तो सबसे छोटा नंबर है 2347, उसके बाद उससे बड़ा नंबर है 2374, 300 वाले हो गए। फिर 2437, उसके बाद है 2473, ये भी बिल्कुल सही है। फिर 2734, फिर है 2743। ओके, इनसे बड़े नंबर है। अब इससे बड़ा नंबर हो गए 3000 वाले, 3247, ये भी बिल्कुल उसी ऑर्डर में है, 3247। उसके बाद 3274, फिर 3200 के बाद 3400 की बारी है। आई थिंक ये सारे इंक्रीजिंग में ही लिखे हमने। 3427, उससे बड़ा नंबर है 3472। फिर बारी आती है, अच्छा यहाँ पर चेंज करना होगा, 3742, ये है 3724। तो ये छोटा है इससे, इसे आप पहले लिखेंगे अभी 3000, ऐसे 2-3 जगह कुछ नंबर्स आपको मिल सकते हैं। 3724, उसके बाद बारी है 3742 की। ठीक है, 3000 वाले सारे हो गए। फिर बारी आती है 4000 की, 4200, ठीक है, बाकी में 300 है, 700 है, और ये 37 है, 73 से बड़ा है, ठीक है, यही है 4237। फिर है 4273, उसके बाद 4200 के होने के बाद उससे बड़ा नंबर है 300 वाला, ठीक है, 4327, 4372, फिर 4723 छोटा है 32 से, तो ये भी बिल्कुल सही है, 4723 एंड 4732। ठीक है, अब बारी आती है 7000 वालों की, जो सबसे बड़े नंबर्स हैं, क्योंकि सभी में 7000 है। 7000, यहाँ पर दोनों में 200 है, यहाँ पर 300, 400, तो 200 वाले नंबर छोटे हैं, यही है सबसे छोटा यहाँ पर भी। 7234, उससे छोटा है 7243, उससे छोटा है 2442, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, 7324, फिर 7342, फिर 7423, और सबसे बड़ा नंबर है 7432। ठीक है, ये इनको हमने लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमने एक गलती कर दी, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, हमने इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब आप एक काम करिए, इन सभी नंबर्स को उल्टा लिखिए अपनी नोटबुक में, पहले ये, उसके बाद ये इस तरह से, ऐसे ऐसे, और सबसे लास्ट में आप ये नंबर लिखेंगे। ये बेसिकली डिक्रीजिंग नहीं है, ये ने हमने लिख दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ, मतलब सबसे छोटा, बड़ा, 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 ऐसे हम लिखते गए सबसे बड़ा। क्वेश्चन कहता है डिक्रीजिंग में लिखो, तो डिक्रीजिंग में पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, 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 फिर उससे छोटे सभी नंबर्स, फिर उनसे छोटे, फिर सबसे छोटा नंबर 2347 है, वो सबसे लास्ट में आएगा। ये आप लिख लेंगे खुद से, आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया। फिर आप कंपेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, कौन से नंबर्स उन्होंने ढूंढे हैं। अगर आप साथ में मिलकर काम करें तो 24 नंबर्स आप सभी ढूंढ लेंगे, हमने ढूंढ भी लिए हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।